मदीना की वह शाम कुछ अलग थी। आसमान पर सूरज धीरे धीरे झुक रहा था। गर्म हवाएं अब ठंडी सांसों में बदल रही थी और रोजेदारों की निगाहें इफ्तार के वक्त का इंतजार कर रही थी। मगर उस दिन रमजान की वह शाम सिर्फ भूख की नहीं थी। वह शाम सब्र, रहमत और इंसानियत की सबसे ऊंची मिसाल बनने वाली थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन भी रोजे से थे। पूरा दिन उम्मत की फिक्र, अल्लाह की याद और इबादत में गुजरा था। घर में कोई खास इंतजाम नहीं था, न कोई दस्तरख्वान सजा था, न तरह तरह के खाने, बस कुछ खजूरें और दिल में अल्लाह का शुक्र। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि अक्सर रमजान में ऐसा होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, मगर चेहरे पर कभी शिकवा नहीं होता था, बल्कि आंखों में सुकून और होठों पर दुआ रहती थी। इफ्तार का वक्त करीब आ रहा था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर हाथ में लेकर बैठे थे। लफ्ज अल्लाहुम्मा लकसुमतु होठों तक आने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर एक धीमी सी आवाज आई। एक सहाबी खड़े थे, कपड़े पुराने थे, चेहरे पर कमजोरी साफ झलक रही थी, आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तीसरा दिन है, मेरे घर में इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं। वह बात पूरी भी नहीं कर पाए। भूख और शर्म ने आवाज तोड़ दी। कमरे में खामोशी छा गई। इफ्तार का वक्त सामने था और सामने खड़ा था एक भूखा इंसान। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। न यह देखा कि खुद रोजे से हैं, न यह सोचा कि घर में बस यही खजूरें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ की खजूरें उस सहाबी की तरफ बढ़ा दी और फरमाया, इन्हें ले जाओ, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत देगा। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने हैरानी से देखा। घर में अब इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सूरज डूब चुका था, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन खजूर से नहीं, सब्र से रोजा खोला। यह कोई पहली बार नहीं था। रमजान में तो ऐसा अक्सर होता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस महीने का तरीका ही अलग था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत हवा से तेज हो जाती थी। जो आता खाली हाथ नहीं जाता। उसी रात एक और वाकया हुआ। एक और सहाबी आए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे भूखे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर किसी घर की तरफ सहारा भेजा, मगर हर जगह से एक ही जवाब आया, घर में कुछ नहीं। आखिरकार एक अंसारी सहाबी खड़े हुए। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेहमान मेरे जिम्मे। वह सहाबी मेहमान को घर ले गए। घर में बस बच्चों का खाना था। उन्होंने पत्नी से कहा, बच्चों को सुला दो और दिया बुझा दो, मेहमान को ऐसा लगे कि हम भी खा रहे हैं। उन्होंने खुद भूखे रहकर मेहमान को खिलाया। अगली सुबह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस परिवार से आज बहुत खुश हुआ। यही था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजान। सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की भूख को महसूस करने का नाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाते, वह मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर सोए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। रमजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत बढ़ जाती थी। रातों को देर तक खड़े रहते, आंखों से आंसू बहते और दुआ होती, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी भूख से ज्यादा उम्मत की आखिरत की फिक्र करते थे। आज हमारे दस्तरख्वान भरे होते हैं, इफ्तार से पहले तस्वीरें बनती हैं, मगर शायद हम भूल गए हैं कि रमजान सिर्फ खाने का नहीं, त्याग का महीना है। फहरसा व रमजान, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार से पहले किसी और की भूख को तरजीह दी, वह हमें यह सिखाता है कि असली इफ्तार खजूर से नहीं, इंसानियत से होता है। अगर आज भी किसी भूखे के लिए हम अपना निवाला रोक लें, तो समझिए हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमजान की एक सुन्नत जिंदा कर दी। सबक, रमजान हमें खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए बेहतर इंसान बनाता है।